वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल चाल है आपके। तो यार आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सब आप भी जानते होंगे, लेकिन आप जितना जानते हैं शायद मैं उससे ज्यादा बताऊंगा और उससे ज्यादा एक्सपोज करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि फिलिस्तीन में यार बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। इसी तरह एक न्यूज आई थी कि फिलिस्तीन में इस्राएली फौज ने एक वेल ट्रेन मिलिट्री डॉग एक औरत पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और ये सिर्फ इस वजह से किया गया था कि उसने सिर्फ 60 सेकंड में अपना घर खाली नहीं किया था, सिर्फ उनके कहने पर। और अगर इसके अलावा पाकिस्तान में रेप केसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान 2023 में 6624 रेप केसेस सामने आए थे। और अगर 2024 की बात की जाए सिर्फ लाहौर में 200 रेप केसेस सामने आ गए हैं। ऐसे मसाइल को किसे खत्म करना होगा यार, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन गलीज लोगों के लिए, ताकि ये गुनाह खत्म हो सके मुल्क से। तो यार अब इसके अलावा एक इंडिया में दर्दनाक रेप केस सामने आया है, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ कि ये केस इंडिया के शहर कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पेश आया है। इसमें ऐसा हुआ कि इंडिया की एक लेडी डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर मोमिता बमनाथ, जो कि अभी अपनी 30 घंटों की शिफ्ट लगाकर अभी अपने कमरे रेस्ट रूम में गई थी कि वहां पर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस अटैक में ऐसा हुआ कि उन्होंने उसका सर पकड़कर दीवार में मारा ताकि ये बोल ना सके, शोर ना डाल सके। और जैसे उसका सर दीवार में मारा था, जो उसके सनग्लासेस थे उसके शीशे टूटकर उसकी आंखों में चले गए। और फिर उसके साथ बहुत गलत तरीके से दर्दनाक उसके साथ रेप किया गया। और फिर इस केस को हॉस्पिटल वालों की तरफ से ये कहकर दबा दिया गया कि ये एक सुसाइड है। फिर इसके बाद उसके पेरेंट्स को उसकी डेड बॉडी तक जाने ही नहीं दिया, 3 घंटों तक उन्हें बाहर बिठाए रखा। और फिर इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बगैर किसी रिसर्च के यही कहा कि ये डॉक्टर साइकोसिस की बीमारी में मुब्तला थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन जब हॉस्पिटल के स्टाफ और कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान वहां पर पुलिस ने क्या किया अब ये देखो। ट्विटर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जहां वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर रेनोवेशन चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहीं बैठी हुई है। और फिर इसके अलावा ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कि ये पूरी कंट्री में फैल गया, जिसकी वजह से फिर इस केस को कैरी ऑन किया गया। और फिर इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ सामने आया कि नेक बोन फ्रैक्चर, इंजरी ऑन हर लिप्स, पेल्विस बोन ब्रोकन, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, बोथ आईज वर डैमेज्ड, ब्लड स्पिल्ड फ्रॉम आईज, इंजरी इन बेली, इंजरी इन लेफ्ट लेग, राइट हैंड, राइट फिंगर ब्रोकन, प्राइवेट पार्ट ब्रूटली डैमेज्ड, ब्लीडिंग फ्रॉम प्राइवेट पार्ट, ब्लैक मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी एंड 150 मिलीलीटर सीमेन found inside her body. One man can only have 10 ग्राम, जिससे पता चलता है कि उसके साथ रेप करने वालों की तादाद एक नहीं थी, ज्यादा थी, 10 से भी ज्यादा। और फिर इसके अलावा उसकी दोनों लेग्स को ऑपोजिट साइड पर स्ट्रेच कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी पेल्विक गर्दन मतलब चूल्हे का जोड़ क्रश्ड हो चुका था। फिर इसके बाद एक शख्स संजय राव के नाम से सामने आया, जिसने खुद भी कबूल किया कि उसने ये सब किया है, और बाकी लोग अभी तक सामने नहीं आए। और फिर इतने सारे रेप होने की वजूहात क्या हो सकती हैं, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया न्यूड सेक्सुअल कंटेंट, जो कि हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ने ज्यादा पेश किया है। मतलब कि ये काम तंबू में बम्बू उड़ाने वाली फिल्म से लेकर आज तक जानवर फिल्म तक ये पेश किया जा रहा है। Meanwhile, लखदीप थू 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 तेरे पागल थू तेरे थू थू थू। हाँ जी, एनिमल मूवी के किंग साहब जरा दसो, हंसना आउंदा थानू? मैं हंसता नहीं, मैं हंस नहीं सकता फिल्मों में। ते गाना गुना ते आउंदा है? जब मैं डालता हूँ तो एक गधे की आवाज आती है। बस यही बात है भाई साहब को, ना हंसना आता है ना गाना आता है, लेकिन रोल्स रॉयस इन्हें इसी कलर की चाहिए, इसी कलर की रोल्स रॉयस चाहिए। मुझे एक रोल्स रॉयस ऑर्डर करनी है, बट आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट। आई वांट दिस कलर। दिख रहा है आपको? ये देखो, आई वांट एग्जैक्टली दिस कलर। हाँ जी जरा भाई साहब, अजय देवगन साहब आप बताएं कि रेप के बारे में क्या करना चाहिए। इस किस्म के गुनाह को तो 100% फांसी। हाँ, फांसी मिलनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं उसमें। तो फिर आप ये कौन से गुल खिला रहे हैं? पहाड़ से तो गिरे हैं बर्फ वाले, लेकिन ये क्या चल रहा है? सारी रात लटके
गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब ये तो वही हो गया कि पहाड़ से गिरा और खजूर में अटका, वो अटक के बयान वो काम नहीं होते, लेकिन जो आप कर रहे हो वो हो रहे हैं। और भाई साहब ये जरा आयुष्मान खुराना साहब की तरह ये सुने कि ये इसके बारे में इन्होंने क्या पेश किया है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, ये मूवीज में क्या करता आपका? ओ भैया धोखा, पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? बताएं अब क्या ठीक हो रहा है? नहीं भाई, ये आप सब आपको वही बनाने आया है, लेकिन आपने बनना नहीं है, बल्कि इन्हें रोकना है आपने। ये भी रोको, हमारी इंडस्ट्री से ये रोको, नहीं तो ये केसेस ऐसे चलते रहेंगे, ये रेप बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही तो मोटिवेशन आती है जब ये देखते हैं लोग और कहते हैं कि यार अगर ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते। चलो यार ये बात भी मानने वाली है कि पुरानी मूवीज में स्टोरीज होती थी, कंटेंट भी होता था, लेकिन आज की मूवी में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट और किसिंग सीन बस। और अब इसके साथ साथ मूवीज का कोई एंडिंग मोरल ही नहीं है, क्योंकि अब स्टोरी नहीं होगी तो मोरल कहां से होगा। और बाकी अब इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, तो इन्होंने साउथ इंडियन मूवीज की कॉपी करना शुरू कर दी। वाओ, लॉट ऑफ लव, बिकॉज ना अर्जुन रेड्डी बनी होती, ना कबीर पैदा होता। Can you imagine? Thank you विजय। और जबकि इनके पास अपना कंटेंट ही नहीं रहा, तो इन्होंने अपने एक्टर्स ही रखने छोड़ दिए। बस पंजाबी और साउथ की इंडस्ट्री के एक्टर्स के साथ कोलैब करके मूवीज बना रहे हैं, ताकि उनकी ऑडियंस से भी ज्यादा पैसे कमा सकें, क्योंकि अपनी ऑडियंस तो अब रही नहीं है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और जब ये पैसे भी कम पड़ गए, तो इन्होंने एड्स बनवाने के लिए चोनी सिंह को ही बुलवा लिया। वाह यार। और बाकी बॉलीवुड के अलावा अगर पोर्नोग्राफी की बात की जाए, तो वो भी इंडिया में कंटेंट तैयार किया जाता है। और बाकी यूट्यूब पर भी इंडियन सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट होता है। और अगर फेसबुक की बात की जाए, तो इस पर भी अंग्रेजों के बाद इंडिया का न्यूड कंटेंट पोस्ट होता है। और यार यही सबसे बड़ी वजूहत है जिसकी वजह से ये रेप केसेस ज्यादा हो रहे हैं। और इस जैसे सेक्सुअल कंटेंट की वजह से ही आजकल के बच्चे भी मतलब कि उन्हें जल्दी मैच्योरिटी, मतलब कि उन्हें सेक्सुअल माइंडसेट बन रहा है, मतलब कि वो माशरे को यार खराब कर रहा है ये सारा सिस्टम। तो इसके लिए हमें इस चीज को बैन करना चाहिए और इस चीज को कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारा माशरा आराम और अमन के साथ रह सके यार। और यार इसके बारे में हम नॉर्मल लोग जो भी कर सकते हैं हम तो यार करेंगे, लेकिन यार हमारी एक ही अपील है गवर्नमेंट के सामने कि प्लीज यार प्लीज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लो इन बगैरतों के खिलाफ, इनको रोको यार, जिसकी वजह से हमारा माशरा तबाह हो रहा है यार, लोगों की बच्चियों की इज्जत तबाह हो रही है। अब उस डॉक्टर की जिंदगी के बारे में आपको कुछ ये बता देता हूँ कि यार एक डॉक्टर जो अपनी सारी जिंदगी में इतनी एजुकेशन हासिल करता है, मतलब कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है। उसने पहले अपनी मैट्रिक भी अच्छे नंबर्स क्लियर करनी, फिर उसने जो एफएससी क्लियर करनी, मतलब कि उसने फिर एनटीएस टेस्ट देना, एमडी कैट टेस्ट देना, फिर उसके बाद जो एमडी कैट में सिलेक्ट होकर वो एमबीबीएस में सिलेक्ट होता है। तो फिर जब उसने एमबीबीएस के टेस्ट देने, उसमें टॉप रैंकिंग आनी चाहिए। जब यार ये सब कुछ 5 साल के एमबीबीएस होता है, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो फिर 5 साल और लगाते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। और यार इतनी मेहनत करने के बाद एक डॉक्टर बनता है। अब ये एक लड़की जो डॉक्टर थी, अब सोचो इसकी 2 साल की इंटर्नशिप थी, जिसमें से उसने 1 साल अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर ली थी और 1 साल की अब ये ड्यूटी कैरी ऑन कर रही थी, मतलब वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी थी, वो ड्यूटी अपनी कर रही थी इस साल की। तो यार सोचो कि इससे एक इंसान एक की यार जिंदगी तबाह हो गई है, और इतने बुरे तरीके से यार वो इस दुनिया से चले गई यार, उसका कसूर भी नहीं था कोई। यार इसके लिए प्लीज हमें आवाज उठानी चाहिए और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि प्लीज स्ट्रिक्ट एक्शन लो इनके खिलाफ, इनको फंदों पर सामने गलियों के बीच पहचान लटका दो, कोई रहम खाने की जरूरत नहीं है। तो यार बस अगली वीडियो आएगी पाकिस्तान की एक नई बवासीर जो कि बरसक ड्रामा है,
फिलहाल यूट्यूब से तो बैन हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं होता यार। अब मैं इसके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाऊंगा और वो आएगी, बहुत जल्दी आ रही है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि जब वो नई वीडियो आ जाए वो आप तक पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि प्लीज यार उसके लिए हैंड फ्री नहीं खरीद लेना जिससे आवाज बाहर ना आए, क्योंकि उसमें बहुत बहुत बदतमीजी होने वाली है। तो यार तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।